असम में ब्रह्मपुत्र नदी ने एक पूरा गांव निगल लिया। इस गांव में लगभग 100 परिवार रहते थे। भारत में कई ऐसी जगह हैं जिन्हें काफी रहस्यमय बताया जाता है। यहाँ की परंपरा और लोगों के रहन-सहन अन्य दूसरे लोगों को आश्चर्य में डालते हैं। इन जगहों की सच्चाई आज भी लोगों के सामने नहीं आ सकी है। इसी कड़ी में आज एक ऐसी जगह के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं जिसे काला जादू का गांव बताया जाता है। यहाँ के लोग विरासत में अपने बच्चों को काले जादू का ज्ञान देते हैं। हम बात कर रहे हैं असम की राजधानी गुवाहाटी से 40 किलोमीटर दूर स्थित मायोंग गांव की। ऐसा कहा जाता है कि मायोंग गांव के लोग काला जादू का उपयोग समाज की रक्षा के लिए करते हैं। काले जादू के लिए मशहूर इस जगह को लेकर ऐसी कई बातें कही जाती हैं, जिस पर विश्वास करना काफी मुश्किल है। तो चलिए जानते हैं इस गांव से जुड़ी कुछ ऐसी दिलचस्प बातों के बारे में जिसकी जानकारी हर किसी को नहीं है। मायोंग गांव को काला जादू का गढ़ माना जाता है। यहाँ के लोगों को इंसान से जानवर बनाने की कला मालूम है। यही नहीं, ऐसा भी कहा जाता है कि अपनी जादुई शक्ति से लोगों को यहाँ हवा में गायब कर दिया जाता है। इन्हीं रहस्यमय बातों के कारण यात्री यहाँ आना पसंद करते हैं। एडवेंचर के शौकीन लोग इस जगह को एक्सप्लोर करना पसंद करते हैं। हालांकि इस जगह को काला जादू के अलावा प्राकृतिक खूबसूरती की वजह से काफी पसंद किया जाता है। इस गांव से जुड़ी ऐसी कई कहानियां हैं जिसका अनुसरण आज भी वहां के लोग करते हैं। मायोंग के ओझा जादू का इस्तेमाल लोगों को ठीक करने के लिए भी करते हैं। ओझा निमोनिया और खसरा जैसी गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए इसका यूज करते हैं। जब दूसरों को ठीक करने के लिए जादू का इस्तेमाल किया जाता है तो इसे अच्छा जादू कहते हैं, जबकि दूसरों को नुकसान पहुंचाने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाले तंत्र मंत्र को काला जादू कहा जाता है। इस गांव में ओझा बिना दवा के काले जादू से लोगों को ठीक भी कर देते हैं। किसी भी दर्द को दूर करने के लिए यहाँ के लोग तांबे की प्लेट को उस जगह पर प्रेस करते हैं और दर्द दूर हो जाता है। उनका कहना है कि ऐसा करने में भूत प्रेत उनकी सहायता करते हैं। ग्रामीणों का मानना है कि यह शक्ति पीढ़ियों से चली आ रही है। प्रारंभिक आधुनिक काल तक इस गांव में शक्ति पूजा की जाती थी, जहां लोगों की बलि दी जाती थी। मायोंग गांव का इतिहास महाभारत से जुड़ा है। ऐसा कहा जाता है कि ये गांव भीम के बेटे घटोत्कच का है। उसे इस गांव का राजा माना जाता है। वहीं मायोंग का नाम संस्कृत शब्द माया से पड़ा है, जिसका अर्थ भ्रम होता है। इसके अलावा कुछ लोग यह भी मानते हैं कि मणिपुर के मोइरंग के मूल निवासी इस गांव में बसे हुए थे, जिसके कारण इसे मायोंग कहा जाने लगा। इस गांव में जाते ही यात्रियों को काला जादू से जुड़ी कहानियां सुनने को मिल जाएंगी। यही नहीं, यहाँ के लोग तांत्रिकों का होने का दावा करते हैं, जो मंत्रों के सहारे से खोई हुई चीजों को ढूंढ लेते हैं। अविश्वसनीय जादू के टोटके और अजीब कहानियों को सुनने के अलावा आप यहाँ कई चीजें एक्सप्लोर कर सकते हैं। मायोंग अभी भी उन जादूगरों का घर है जिन्हें मंत्रों के जरिए न सिर्फ काला जादू बल्कि आयुर्वेद, हस्तरेखा और भविष्यवाणी का ज्ञान है। इन सभी चीजों में रुचि रखते हैं तो इस गांव में घूमने जरूर आएं। यह प्राचीन भूमि वन्य जीवन में भी समृद्ध है। मायोंग के लोग अपनी इस कला पर गर्व करते हैं। यही नहीं, यहाँ पर मायोंग ब्लैक मैजिक एंड विचक्राफ्ट नामक संग्रहालय भी है, जिसे गुवाहाटी में सहेज कर रखा गया है। खास बात है कि इस संग्रहालय को नेशनल जियोग्राफिक ने दुनिया के 10 अनोखे म्यूजियम की लिस्ट में रखा है। मायोंग से नजदीक पोबितोरा वन्य जीव अभयारण्य भी है, जो यात्रियों के लिए आकर्षण का केंद्र है। गांव में ट्रैकिंग और कई वाटर स्पोर्ट्स हैं, जिसका लुत्फ यात्री उठा सकते हैं। गांव की आधे से ज्यादा आबादी काले जादू के बारे में जानती है, वहीं वो इसका अभ्यास भी करती है। स्थानीय लोगों की बात करें तो ये हाथ की रेखाएं पढ़ने की कला जानते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि कुछ लोग सीपियों और टूटे कांच के टुकड़ों का उपयोग करके किसी व्यक्ति के भविष्य की भविष्यवाणी करने का दावा करते हैं। मायोंग गांव से गुजरना बेहद डरावना माना जाता था। यहाँ आना इतना आसान नहीं होता है। कहा जाता है कि जो भी गांव में प्रवेश करता है उसका वापस लौटना मुश्किल होता है। इस गांव से जुड़ी ऐसी कई कहानियां हैं जिसका अनुसरण आज भी वहाँ के लोग करते हैं। उम्मीद है कि आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी। Thanks for watching. If you like this video then do like, share and subscribe my YouTube channel for more videos.